मैं प्रकाश कुमार भारती स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानदा ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज हम परसेंटेज अर्थात प्रतिशत के बारे में विस्तार से और बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। दोस्तों, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो लगभग एरिथमेटिक के सभी टॉपिक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, SICI, एलिगेशन, मिक्सचर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें परसेंटेज का यूज़ होता है। तो दोस्तों, आज हम इसी परसेंटेज को बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं परसेंटेज पर का मतलब होता है प्रति और सेंड का मतलब होता है हमारा 100। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत को हम इस चिन्ह से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है हमारा 1/100। देखिए, जैसे कि हमें दिया हुआ है 25%, तो इसका मतलब क्या है? 25, और ये परसेंट का मतलब हमारा होता है 1/100, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 25/100। इसी प्रकार मान के चलिए दिया हुआ है हमारा 40%, तो 40% का मतलब क्या है हमारा? 40/100। तो देखिए, यदि परसेंट को हम यदि भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा हमारा? ये 1/4 हो जाएगा। 25 से कम 25 और 25 चौके 100। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, मतलब 40% को हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2/5। तो देखिए, परसेंट टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें फ्रैक्शन में कन्वर्जन, परसेंट का कन्वर्जन आना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में बेस से, स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, फ्रैक्शन का कन्वर्जन हम सीख लेते हैं। तो देखते हैं फ्रैक्शन कन्वर्जन, है ना? फ्रैक्शन कन्वर्जन हम सीखते हैं आज। फ्रैक्शन कन्वर्जन, तो देखिए, फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? मान के चलिए हम यहाँ पर 1/1 दिया है, अर्थात 1। तो देखिए, यदि भिन्न को हमको परसेंट में बदलना है तो हम क्या करेंगे? 100% से गुना करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों, हम क्या करेंगे? 100% से गुना करेंगे, है ना? 100 से गुना नहीं करना है हमको, 100% से गुना करना है। तो एक हमारा क्या हो जाएगा? अपने आप में एक पूरा है, तो अपने आप में क्या हो जाएगा हमारा? 100% हो जाएगा। इसी प्रकार 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? 50%। 1/3 हमारा क्या हो जाएगा? 33 सही 1/3%, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? दशमलव में क्या लिख सकते हैं? 33.33%। तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं? भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में 100% से गुना करना है। तो हमको ये याद रखना है, हमको 100 से गुना नहीं करना है। मान के चलिए हमको 1/2 है, अब इसको हमको परसेंट में गुना करना है। तो क्या बोलते हैं? बोल देते हैं कई बार कि 100 से गुना करना है। हम क्या बोलते हैं कि फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। तो 100 से गुना करके देख लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 × 10, 2 × 50 हम 100। तो इस प्रकार से हमारा 50 आ रहा है। परसेंट कहाँ आ रहा है ना? तो क्या है, हम एक्चुअल में 100 से गुना नहीं करना है, हमको 100% से गुना करना है, तब जाके क्या है हमारा फ्रैक्शन जो है परसेंट में कन्वर्ट होगा, है ना? इसी प्रकार देख लेते हैं 1/4। 1/4 हमारा क्या हो जाएगा? 25%, है ना? और इसी प्रकार मान के चलिए 3/4 का निकालना है हमको, है ना? 3/4 का निकालना है, तो 3/4 हमारा क्या हो जाएगा? 75%। कैसे हुआ? देख लीजिए, 1/4 को हमको परसेंट में बदलना है। तो देखिए, ये जो 4 है ना, अपने आप में पूरा क्या है? 100%, है ना? तो 100% है। तो 100 का देखिए 4 भाग है हमारा 100, तो 1 भाग हमारा कितना हो रहा है? 25। तो देखिए 1 भाग 25 हो रहा है, तो हमारा 3 भाग कितना हो जाएगा? 75%। या फिर इसको हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। 3/4 को हम क्या करना है? परसेंट में चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम? 100% से गुना कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 4 × 4 और 4 × 25 हम 100, और 25 दिया हमारा कितना हो जाएगा? 75%। तो इस प्रकार से दोस्तों 3/4 हमारा क्या हो जाएगा?
75% है ना। और देख लेते हैं 1/5 का, जैसे 1/5 को हमको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हमारा क्या कितना हो जाएगा 20%। तो 1/5 हमारा 20% हो रहा है, तो इसी प्रकार हमारा 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 कितना हो जाएगा हमारा 40%। 3/5 हमारा कितना हो जाएगा 60%। और 4/5 हमारा कितना हो जाएगा 80%। मतलब क्या है यहाँ पर 5 जो है अपने आप में पूरा 100 है ना। तो 5 भाग हमारा 100 के बराबर है, तो 4 भाग कितना हो जाएगा 80% के बराबर। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि 4/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा हमारा 80%। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इसी प्रकार मान के चलिए हमको 1/6 का निकालना है ना। तो 1/6 का निकालेंगे तो हमारा ये कितना होता है 16 से ही 2/3%। ये हमको याद होना चाहिए है ना। और याद कैसे करना है, बस इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि ये परसेंट कन्वर्जन जैसे कि पेपर में दे दिया रहेगा कि 400 का इतना परसेंट, 16 से ही 2% कितना होगा करके। तो हम क्या करेंगे, यदि हमको इस परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसका मान को रख देंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन में हमको आसानी होगी। तो इसको हमको याद कर लेना है दोस्तों। तो देखते हैं 1/6 हमारा क्या होता है 16 से ही 2/3%, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 16 दशमलव, ये हो जाएगा हमारा 66% है ना। इसी प्रकार देखिए 1/6 का हमारा कितना हो रहा है 16.66%। इसी प्रकार मान के चलिए यहीं पर हम 1/12 का निकाल लेते हैं है ना। 1/12 का मान के चलिए निकालते हैं। तो देखिए 1/6 का मान हमारा कितना हो रहा है 16.66%। तो 1/12 का हमको निकालना है, तो क्या करना पड़ रहा है हमको यहाँ पर 6 में 2 का गुना करना पड़ रहा है। मतलब हम इसमें क्या करेंगे 2 का टोटल में जो परसेंटेज वैल्यू है इसमें हम क्या कर रहे हैं 2 का भाग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा ये 8 से ही 1/3%, या फिर दशमलव के रूप में हमारा कितना हो जाएगा 8.33% है ना। अब मान के चलिए हमको दे दिया गया है, इसी में देख लेते हैं हम, मान के चलिए हमको दे दिया है 83 पॉइंट है ना 83.33%। ये किसका फ्रैक्शन वैल्यू है। तो देखिए दोस्तों 8.33 हमारा कितना है 1/12 है। तो देखिए 8.33 को है ना, जो 8.33 है मेरा 8.33%, इसको मान के चलिए मेरे को 83 बनाना है। तो क्या करना है दशमलव को एक पीछे खिसकाना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 10 का गुना कर दूंगा है ना। तो 10 का गुना करूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा ये 83.33%। तो देखिए 83.33% निकालने के लिए क्या कर रहा हूं मैं 10 का गुना कर रहा हूं। तो 1/12 का वैल्यू मेरा कितना होता है 8.33%। तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए 1/12 में मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारा 10/12 है ना। और तब जाके हमारा ये कितना आएगा 83.33%। तो देखिए 10/12 मतलब ये कितना हो जाएगा मेरा 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। तो 83.33% मेरा भिन्न किसका है 5/6 का। तो इस प्रकार मैं क्या बोल सकता हूँ कि देखिए 5/6 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये भिन्न है और इसका परसेंटेज वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 83.33%। तो इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं दोस्तों। और पेपर में पूछ देगा कि मान के चलिए ऐसा आता है पेपर में क्वेश्चन कैसा देता है इसको देख लेते हैं। मान के हमको दे दिया रहेगा क्वेश्चन में 600 का 83.33% ऐसे हमको प्रश्न में दे दिया है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। तो देखिए 83.33%, यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा ट्रेडिशनल मेथड से तो लंबा समय लगेगा, लेकिन यदि मुझे याद है कि 83.33% हमारा किसका परसेंटेज वैल्यू होता है 5/6 का, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा डायरेक्ट 600 गुना है ना, का मतलब होता है गुना, और 83.33 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 5/6। तो इस प्रकार से मेरा कितना हो जाएगा 6 एकम 6 और ये 6 एकम 6 है ना 0। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 500। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं 600 का 83.33% मेरा कितना होने वाला है 500। तो देखिए दोस्तों इसका यूज हम ऐसे करेंगे। तो इसलिए हमको क्या है ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है पूरा हमको याद होना चाहिए, और इसको याद नहीं करना है बस समझना है, एक बार में आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे कि मैं आपको पूछ दिया कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप तुरंत बोल देंगे कि सर इसका वैल्यू क्या होता है हमारा 1/6। तो इस प्रकार से हमको ये याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसी प्रकार
1/7 का देख लेते हैं। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है ना। तो 1/7 का हमारा कितना होता है, 14 से ही 2/7% है ना। कैसे किए हम, एक्चुअल में इसको हम क्या किए हैं, 100% से गुना किए हैं। तो 100 को 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 14 सत्ते 98 और 98 और 2 100, तो 100/7 है ना। तो देखिए ये एक्चुअल में 1/7 ही है, 14 से ही 2/7 जो है हमारा 1/7 है, लेकिन ये क्या है हमारा परसेंटेज वैल्यू है। और इसको हम दशमलव में क्या लिख सकते हैं, 14.28%। मतलब ये क्या है, 2/7 का मेरा वैल्यू कितना है, 0.28% क्या है मेरा, 2/7 के बराबर है। अब देखिए 1/7 का हो गया, तो इसी प्रकार हम 2/7 का देख लेते हैं, है ना। तो 2/7 का हमारा कितना हो जाएगा, 2/7 का तो क्या है, हम जस्ट इसमें 2 का गुना कर रहे हैं, तो यहाँ भी 2 का गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 28 से ही कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4/7%। तो इसका दशमलव में क्या हो जाएगा, 28 दशमलव, ये 28 दूनी 56% हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 1/8 का देख लेते हैं। 1/8 का हमारा कितना होता है, 12 से ही 1/2% है ना। ये कितना होता है हमारा, 12 से ही 1/2% होता है। अब इसको दशमलव में क्या लिख सकते हैं, इसको हम 12.5%। इसी प्रकार 1/8 का तो इतना हो गया, मान के चलिए हमको 3/8 का निकालना है ना, 3/8 का निकालना है। तो 3/8 का कितना हो जाएगा हमारा, 12 या 36 और 1/2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5, मतलब ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 37.5% है ना। इसी प्रकार 5/8 का कितना हो जाएगा हमारा, 5/8 का कितना हो जाएगा, अब क्या करना है हमको, 1/8 में 5 का गुना करना है ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 12×5 = 60। तो इस प्रकार से कितना हो जाएगा हमारा 62.5% हो जाएगा, है ना दोस्तों। इसी प्रकार हम 7/8 का देख लेते हैं। तो 7/8 का कितना हो जाएगा हमारा 12 सत्ते 84 और ये 3.5 मतलब 87.5%। तो हमको ऐसा पूछ ही दिया जाए कि क्वेश्चन में लिया रहेगा 800 का 87.5% कितना होगा करके, है ना। सिंप्लीफिकेशन में हमको पूछ दिया जाता है क्वेश्चन में कि 800 का 87.5%। तो देखिए 87 यदि हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा हमारा ये 800 गुना 87.5/100। तो देखिए 2 0 से 2 0 तो कट जाएगा हमारा। उसके बाद 87.5 को मेरे क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लेकिन कंपटीशन एग्जाम के समय हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता, तो हम इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए हमको पता है परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, तो क्या करेंगे हम 800 गुना 87.5 किसका मतलब वो होता है फ्रैक्शन वैल्यू, इसका क्या होता है 7/8। तो मैं यहाँ लिख दूंगा डायरेक्ट 7/8। तो ये क्या हो जाएगा 8 से 8 चले जाएगा 0, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 700, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमको इस प्रकार से सॉल्व करना है दोस्तों। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है, फ्रैक्शन का कन्वर्जन हमको याद रहना चाहिए और पूरा अच्छे से समझ में होना चाहिए कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों इसी प्रकार देख लेते हैं हम 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, है ना। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू हमारा कितना होता है 11.11%, या फिर भिन्न के रूप में ये कितना होता है हमारा 11 से ही 1/9, है ना। देखिए 11 नियम 99 और 100, तो 100/9 यही आ गया है हमारा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 11 से ही 1/9%। इसी प्रकार हमारा 2/9 का क्या हो जाएगा, 2/9 का हम कैसे लिख सकते हैं 22.22%, है ना। मतलब 22.22% हमारा ये 2/9 का हो जाएगा। अब मान के चलिए इसी को देखिए और देख लेते हैं इसका विस्तार से। अब मान के चलिए हमको दे दिया गया है कि 2.22% दिया हुआ है, मान के चलिए हम ना, हमको दे दिया गया है कि 2.22% हमको दिया हुआ है। तो 2.22% किसका हो जाएगा, तो हम एक्चुअल में इसमें क्या कर रहे हैं देख लीजिए, 10 का क्या कर रहे हैं हम भाग दे रहे हैं, है ना। तो 10 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/9, है ना। और इसमें भाग दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा बटे 10। तो कितना हो जाएगा ये 2/10 नियम 90, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 1/45। तो हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि 1/45 का मान हमारा कितना होता है 2.22% होता है। तो पेपर में एग्जामिनर ऐसे भी हमको घुमा सकता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं
1/45 का क्या हो जाएगा हमारा 2.22%। अब देखिए मान के चलिए हमको पूछ दिया गया मान के चलिए 200 का 24.44% कितना होगा, है ना। क्वेश्चन में हमको क्या पूछ दिया गया है, 200 का 24.44% कितना होगा। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पर क्या है हमारा 22.22%, है ना, और यहाँ पर क्या है हमारा 2.22%। तो 22 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 24.44% हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे 2/9 और 1/45 इसको क्या कर देंगे 8 कर देंगे, इससे हमारा क्या हो जाएगा 24 का निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर करके देख लेते हैं कैसे होगा हमारा। यहाँ पर 2/9 प्लस 1/45 दोनों को 8 कर देते हैं ना। तो देखिए जोड़ने के लिए भी हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर 45 है, इसको भी 45 बना देते हैं, तुल्य भिन्न बना देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमको 5 का गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 का गुना के तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10 बटे 9 पंचे 45, है ना, धन 1/45। तो इस प्रकार से हमारा कितना हो जाएगा 11/45 हो जाएगा, है ना। अब 11/45 हो गए हैं दोस्तों। तो अब क्या कर देंगे हम 200 का, है ना, क्या पूछा है हमको 200 का 24.44% पूछा है। तो हम जानते हैं कि 24.44% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है हमारा 200 गुना 24.44 का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा होता है 11/45। तो इस प्रकार से हम क्या है इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो एग्जामिनर हमको ऐसे भी घुमा देगा पेपर में, तो ये हमको आना चाहिए, है ना। चलिए और देखते हैं, इधर देख लीजिए, जैसे कि हमको 1/10 का तो जानते हैं 10% होगा हमारा, है ना। इसी प्रकार देख लेते हैं 1/11 का। तो 1/11 का हमारा कितना हो जाएगा 9.09%, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 से ही 1/11%। फ्रैक्शन रूप में इस प्रकार से हो जाएगा 9 से ही 1/11। देख लीजिए 11 नियम 99 और 100/11। तो देखिए कितना हो रहा है हमारा 1/11 का कितना हो जा रहा है 9.09। तो इसी प्रकार हमारा कितना बोलने का मतलब 2/11 का हमारा कितना हो जाएगा 2 का गुना कर देते हैं, तो 9 दूनी 18.18%, है ना। इसी प्रकार 3/11 का कितना हो जाएगा हमारा 9 तिया 27.27%। तो देखिए दोस्तों मान के चलिए हमको प्रश्न में इस टाइप से दिया रहेगा 18.18%, 27.27%। तो हमको क्या दिमाग लगाना है, देखिए ये जो है क्या है 18.18 मतलब वही संख्या जो है रिपीट हो रहा है, और ये क्या है 9 का मल्टीपल है ना, ये भी 9 का मल्टीपल है और ये भी 9 का मल्टीपल है। तो इस प्रकार से हम क्या याद कर सकते हैं कि ये कौन से कंडीशन में आ रहा है हमारा 11 के कंडीशन में आ रहा है ना। तो हम समझ जाएंगे कि ये 1/11 वाले फैमिली का है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार और देख लेते हैं हम, मान के चलिए हमको निकालना है 1/12 का। तो 1/12 का तो हम देखे थे कितना आया था हमारा 8 से ही 1/3%, है ना। और इसी प्रकार देख लेते हैं हम 1/13 का। तो 1/13 का कितना हो जाएगा, देखिए इसको आप कैसे करेंगे हम 13 सत्ते 91, है ना, 91 से ही ये कितना हो जाएगा 9/13। देख लीजिए 13 सत्ते 91 और 9 100, तो 100/13। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं इसको 7 से ही 9/13%। इसी प्रकार देख लेते हैं दोस्तों 1/14 का। तो 1/14 का कितना हो जाएगा हमारा 14 सत्ते 98, है ना, और 2 बच रहा है हमारा 2/14। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब क्या हो जाएगा हमारा 7 से ही 1/7%। इसी प्रकार देख लेते हैं हम 1/15 का। तो 1/15 का हमारा कितना हो जाएगा, देख लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा 15 6 के 90, है ना, और 10 शेष फल बचेगा हमारा बटे 15। अब इसको कटा देते हैं 5 से, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मतलब ये हमारा कितना हो जाएगा 6 से ही 2/3%, है ना, या फिर 6.66%। तो क्वेश्चन में पूछ दिया रहेगा कि 6.6% निकालना है उसका, तो फिर हम डायरेक्ट वहां पर क्या लिखेंगे 1/15 उसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम फ्रैक्शन कन्वर्जन को सीख लेंगे। तो ये आज हमारा परसेंटेज का बेसिक हो गया। अगले क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और
कंपैरिजन बेस्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। आशा करता हूं दोस्तों कि ये फ्रैक्शन कन्वर्जन और परसेंटेज का बेसिक आप लोग को अच्छे से समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं इसी तरह पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञानदा ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।